हेलो एवरीवन, मेरा नाम हमिद और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। चलिए, कार शोरूम पर होने वाले एक स्कैम के बारे में आपसे बात करते हैं। और उसको ना एक कहानी के साथ, मतलब एक एक्चुअल है, फैक्ट है। मेरे एक दोस्त ने अभी गाड़ी ली। कौन से शोरूम से ली उसकी बात नहीं करते हैं, हर शोरूम पर ऐसा ही होता है, हर कंपनी के साथ ऐसा ही होता है। उसने गाड़ी बुक कराई, एक्चुअली उसने गाड़ी लेनी थी। वो वहां पर शोरूम पर गए, उनकी गाड़ी आ चुकी थी, डिलीवरी के लिए कॉल आ गई थी। कुछ पैसे पहले ही वो लोग जमा करा लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और बाकी जो बचे हुए पैसे हैं वो उसी दिन हमें पेमेंट करनी होती है। किसी ने लोन करा रखा है तो बैंक से आ जाते हैं, जो भी है वो अप्रूवल वगैरह आ जाता है। तो वो वहां पर पहुंचे तो उसमें ना कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें एक्चुअली होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती हैं। इंश्योरेंस होता है, आरसी वगैरह के पैसे हैं वो जमा होते हैं, फिर गाड़ी का जो एक शोरूम है जो आपने डिस्काउंट कराया है वो सब मिला के पैसे वहां पर जमा करा लिए जाते हैं। उसके बाद उनसे पैसे भी जमा करा लिए गए, इंश्योरेंस वगैरह है वो सब आ गया उनके पास, नंबर वगैरह जो भी है वो सब आ गया। उनकी जो रिसीट है वो सब कट गई और गाड़ी उनको जो है डिलीवर हो गई। बड़ा मतलब आराम से सारी चीजें प्रोसेस हुई। वो बड़े खुश थे, बड़े ध्यान से सारी चीजें देख रहे थे और काफी एक्टिव रहते हैं वो अपने पैसे को लेकर कि कहीं से ज्यादा पैसे ना दिए जाएं। और जितना डिस्काउंट वो मैक्सिमम लेना चाहते थे ले लिया। और जो एसेसरीज पैक होता है ना कि आपको इतने पैसे लेने देने ही पड़ेंगे, ये एसेसरीज लेनी ही पड़ेंगी। बड़ी फेमस गाड़ी, मतलब जिस पर 5-6 महीने की वेटिंग रहती है, वो वाली गाड़ी ली थी उन्होंने और जल्दी ही ले ली थी। तो वो एसेसरीज पैक भी उन्होंने नहीं लिया, एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह कुछ भी नहीं लिया, मतलब उन्होंने गाड़ी लेकर आ गए। बहुत बढ़िया है। अब यहाँ तक आपको शायद कोई स्कैम ना दिखे, शायद उनकी चालाकी ना दिखे, लेकिन यहाँ पर ही उनकी चालाकी शुरू हो चुकी थी। अब वो चालाकी क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं? जब इतना सब कुछ हो गया, अब देखिए हुआ क्या था, एक्चुअली हुआ क्या था। जब उन्होंने पैसे जमा कराए थे ना, तो उनके लगभग 10 से 11 हजार रुपए एक्स्ट्रा चले गए थे और उसका मेरे दोस्त को पता था। हुआ कैसे? जब वो इंश्योरेंस के पैसे लेते हैं तो आपको 3-4 कंपनीज का ना नाम बता देते हैं। हम इसको टोक्यो से भी दे रहे हैं, आईसीआईसीआई से भी दे रहे हैं, एचडीएफसी से दे रहे हैं, एसबीआई से, काफी नाम बता देते हैं। आपको कौन सी कंपनी से कराना है तो आप बता देते हैं कि इस कंपनी से कराना है। तो उसका इंश्योरेंस हो सकता है 30 हजार रुपए के आसपास हो सकता है 35 के आसपास हो। तो जिस टाइम पर हम करेंगे ना, उस टाइम पर वो अमाउंट निकल कर आती है एग्जैक्टली। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो आपका रिफंड हो जाएगा। बिल्कुल फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो आरसी के पैसे कटते हैं, रजिस्ट्रेशन के पैसे कटते हैं, उसमें भी यही बोला जाता है कि थोड़ा सा आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है, हालांकि एग्जैक्ट अमाउंट तब आएगी जब वो रजिस्ट्रेशन कटेगा। तो फेयर इनफ, आपके अगर एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो आपको दे दिए जाएंगे। तो ऐसे करके उन्होंने 10 से 11 हजार रुपए उनसे एक्स्ट्रा ले लिए। सारी चीजें हो गई। अब उन्होंने रिसिट अपनी देखी, जब वो रिसिट आई तो ये चीज हमेशा ही होती है, शोरूम आपसे हमेशा ज्यादा ही पैसे लेता है, कम कभी नहीं लेता है। जबकि उनको पता होता है, क्या उनको पता नहीं है कि इस गाड़ी पर यहाँ पर कितना रजिस्ट्रेशन टैक्स लगता है? डेली उनकी गाड़ी बिकती है लेकिन स्टिल वो ज्यादा पैसे ले लेते हैं। तो उनके 11 हजार रुपए जब एक्स्ट्रा चले गए ना, तो उन्होंने बोला कि 2 से 3 दिन में आपको हम पैसे रिफंड कर देंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे, अकाउंट डिटेल आप अपनी दे दीजिए। यहाँ तक सब कुछ बढ़िया था, वो घर चले गए। उस दिन खुशी भी थी, और जब गाड़ी लेते हैं ना इतनी खुशी रहती है। उसके बाद वो घर चले गए, ठीक है। 2-3 दिन बाद उन्होंने कॉल किया कि आपने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, पैसे कब तक आएंगे? तो सर कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, तो हम आपको बहुत जल्दी ये पैसे दे देंगे, 1-2 दिन में आपको आ जाएंगे। तब तक भी कोई पैनिक नहीं करता, क्योंकि सामने से बंदा हाँ कर रहा है कि हाँ आपके पैसे हमारे पास हैं और वो हम आपको रिफंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते करते 1 हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए। 12वें दिन उन्होंने वहां पर जाकर बात की कि आप मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। एक और बहाना आ गया कि सर क्लोजिंग का टाइम है, तो जैसे ही क्लोजिंग खत्म होगी ना, तो आपको नेक्स्ट मंथ जो है हम 1 या 2 तारीख को पैसे दे देंगे। चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ना काफी टाइम लगा दिया है, दे देना। जैसे ही वो वहां से चलने लगे, अब यहाँ पर स्कैम का जो दूसरा पार्ट है वो शुरू हो जाता है। आप पैसे दे चुके हैं, गाड़ी आपके पास आ चुकी है, आप उसका मजा ले रहे हैं, और जो पैसे आपने 10 दिन पहले दिए थे उनकी अब आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए, जब हम इंस्टेंटली कोई पैसा देते हैं ना, पैसे के साथ ऐसे ही होता है। आज आपने किसी को इंस्टेंटली पैसा दे दिया, कल आपको जरूरत है, अगर कल वो पैसा नहीं आया है, परसों नहीं आया है, 4 दिन 5 दिन तक नहीं आया है, तो उसके बदले में हम कहीं ना कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट हो गई। अब वो बंदा देख, दूसरा आया, उसने देखा कि अच्छा आपके पैसे हैं क्या, यहाँ पर तो ना ऐसे ही टाइम लगेगा, पैसा आएगा, ये होगा, आपको कुछ ना कुछ एसेसरीज भी लगानी पड़ेगी, तो आप एसेसरीज पसंद कर लो ना, यहीं पर हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस में दे देंगे। आपने हो सकता है मैट नहीं लगवाए हो सकता है आपने और कुछ नहीं लगवाया हो, पीछे अगर कैमरा नहीं है तो कैमरा नहीं लगवाया होगा,
टच स्क्रीन वगैरह बहुत सारी, मतलब ब्ला 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 बहुत सारी चीजें उनके पास होती हैं। तो वो आपको ना एसेसरीज जो है वो ऑफर करते हैं। अब 90% केस में मैंने देखा है कि जो वो एसेसरीज है ना वो एक्सेप्ट कर ली जाती हैं आप लोगों की तरफ से। मेरे दोस्त ने वो एसेसरीज देखी और वो भी जस्ट एक्सेप्ट करने ही वाला था, मेरे पास उसका फोन आ गया, यार इस तरीके से ना ये एसेसरीज दे रहे हैं तो इनकी प्राइसिंग क्या होती है। उसने मना नहीं किया था कि मैं एसेसरीज नहीं ले रहा हूँ, उसने जस्ट कंफर्म किया था कि जिस प्राइस में दे रहे हैं क्या वो ठीक है। और आप सबको पता है शोरूम पर एसेसरीज के प्राइस डबल तो एटलीस्ट होते ही हैं। वो उनको सीट कवर दे रहे थे, मतलब उनके जो 11,000 रुपए बचे थे ना, तो उनको सीट कवर दे रहे थे, आप अपनी गाड़ी में सीट कवर लगवा लीजिए। मैंने उसको तुरंत मना किया, नहीं इतने महंगे कभी नहीं आते हैं, और इसको हम बाहर से भी लगवा सकते हैं, वारंटी भी वॉइड नहीं होती है, तो इनसे पैसे ही मांग ले। अब जब उन्होंने बोला, मेरे दोस्त ने बोला कि आप मेरे पैसे ही वापस कर दो, तो उनका तीसरा सिस्टम फिर शुरू हो गया कि हम क्लोजिंग के बाद देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है आपको इसी महीने में मिल जाए। मतलब जो एक दो दिन में वो बोल रहे थे, एक हफ्ता 2 हफ्ते वो ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट मंथ है उसमें भी शायद आपको ना मिल पाए। रीजन क्यों नहीं मिल पाएंगे सर, कंपनी का ना थोड़ा सा ऐसा ही टाइम, मतलब ये काम रहता है, रिफंड करने में कंपनी हिचकिचाती है। वो कोशिश करती है कि भाई कस्टमर पैसे वापस ना ले, कुछ ना कुछ हमसे सामान ले ले। हम कंपनी को आगे मेल भेजेंगे, कंपनी उसका रिप्लाई करेगी, वो हमें प्रेशराइज करेगी। मतलब देखो खुद को ना वो विक्टिम कार्ड करके खेलते हैं कि वो हमें प्रेशराइज करेगी, हमारी जॉब पर आएगी कि यार मतलब तुम, एक कस्टमर तुमसे 10-11 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है और तुम उसको 10-11 हजार रुपए की एसेसरीज नहीं दे रहे हो, जबकि कंपनी, जबकि कस्टमर का एक्चुअली उसमें फायदा है। तो करते क्यों नहीं यार तुम लोग, क्या मतलब काम नहीं कर सकते हो क्या तुम? तो सर प्लीज ले लो ना। तो वहां पर वो दोस्त जो है ना वो वकील है, और बहुत ही बेहतरीन जो है वो वकील है, और उन्होंने वहां पर उनकी खाट खड़ी कर दी एक किस्म से। उन्होंने ऑफिशियल ऊपर मेल कर दी उस कंपनी को, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दिया था वो शोरूम वाले बंदों ने। तो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी उन्होंने मैसेज डाल दिया कि मेरे को रिफंड इस तरीके से नहीं दिया जा रहा, ये मेरे को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। फोन भी इन्होंने कंपनी में कर दिया। और उसके बाद कंपनी की तरफ से कभी भी ये चीजें नहीं होती हैं, ये शोरूम के लेवल पर ही स्कैम होते हैं, कंपनी के लेवल पर कभी नहीं होते हैं। जैसे ही कंपनी के पास ये इन्फॉर्मेशन गई कि हमारे नाम पर ये चीजें हो रही हैं, और वो बहुत ही बेहतरीन कंपनी सर्विस के मामले में, उसी टाइम पर उस शोरूम की खाट खड़ी की गई कि किस तरीके के आपने स्कैम चला रखे हैं। अगर कस्टमर का रिफंड बचा हुआ था आप लोग दे क्यों नहीं रहे हैं, और पहली बात जवाब ये दीजिए कि आपने ज्यादा पैसे लिए क्यों हैं। उस कंपनी का, उस शोरूम का जो मैनेजर है, उसने भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है उनको फटकार लगाई कि इतने दिन से क्यों परेशान है। वो कह रहे थे ना कि यार हमारी जॉब पर बना सकते हैं सर, आप ये ले लीजिए। जॉब पर अब बनी उनकी, जब उन्होंने ऊपर मेल की, उसके बाद कंपनी की तरफ से इनको बार बार फोन आया कि आपको रिफंड मिला कि नहीं मिला। उस बंदे ने, जो वो बोल रहा था ना कि हो सकता है 1 महीना भी लग जाए शायद पैसे ना पाए, उस बंदे ने उसी टाइम दोबारा जो वो है अकाउंट नंबर है वो सब लिया। शाम तक इनके अकाउंट में पैसे आए उसके पर्सनल नंबर से, और नेक्स्ट डे कंपनी की तरफ से, उस शोरूम की तरफ से इनके अकाउंट में पैसा आया। तब इन्होंने उस बंदे को वो पैसा रिफंड किया। तो बहुत बार ऐसा होता है, 90% केस में मैंने ऐसा देखा है कि ये चीजें होती हैं। स्टार्टिंग में आपसे यही बोलकर पैसा ज्यादा ले लिया जाता है, फिर उसको रिफंड करने के बजाय वो आपको उलझा लेते हैं, आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, एक्सटेंडेड वारंटी करा लीजिए, ये चीजें तो आपको करानी है, आपकी गाड़ी चलती रहेगी, ऐसे चीजें आप बाहर से लगवाएंगे वारंटी चली जाएगी, तो आप यहीं से करा लीजिए, कंपनी फिर भी कंपनी होती है। तो ये सब शोरूम के अपने धंधे होते हैं। एक दुकान पर बहुत सारी चीजें हैं, वो उनको बेचना चाहते हैं। कंपनी की तो सिर्फ गाड़ी है, ये सब शोरूम जो है ना वो बहुत सारी चीजें करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप गाड़ी खरीदने जाए, आपके कोई रिलेटिव जाए, दोस्त जाए, तो उनको बता देना यार इस तरीके से भी ना आपसे स्टार्टिंग में पैसा ले लिया जाएगा। तो आपको बोलना क्या है, सिर्फ यही बोलना है, जिस टाइम आप इंश्योरेंस से मेरा रजिस्टर कर रहे हैं ना, जिस टाइम आप रजिस्ट्रेशन टैक्स काट रहे हैं, मैं वहीं पर रहूंगा, जितना कटे मेरे को बता दो, मैं उतना ही आपको दे दूंगा। पहले जो डिसाइड हो गया है गाड़ी का प्राइस वो मैं दे दूंगा, और साथ में ये चीजें भी दे दूंगा, एक्स्ट्रा पैसा मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। अगर ना दूं तो आप गाड़ी मत देना ना, कौन सा मैं गाड़ी उठाकर भाग रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको इन चीजों से बचना है। बाकी आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।